मैं शिराज कुरैशी एडवोकेट, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक प्रकाशन विभाग हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश का वो इदारा है जो देश में मुसलमानों के लिए काम करता है, और जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो ध्यान में आता है मुसलसल ईमान। इस्लाम में भी ये बात की गई है हुव्वल वतनी निस्फुल ईमान, यानी अपने देश से मोहब्बत का जज्बा ईमान का आधा भाग है। और जब जिस कंट्री में, जिस वतन में हम रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस मुल्क से, उस वतन से मोहब्बत हर एक इंसान को करना चाहिए। और इसी फिलॉसफी को, इसी फलसफे को लेके हमारा मंच काम करता है, और देश भर में देशभक्ति के लिए और देश से मोहब्बत को जगाने के लिए पूरे मुल्क में काम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आगे के दिनों में वो काम फैलता रहेगा। अभी भारत के 22 राज्यों में हमारा संगठन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, जिसमें तमाम दीगर मजहबों को लेकर भी हम लोग इज्जत रखते हैं। अपने देश की महबूदी के लिए, अपने देश से मोहब्बत के जज्बे को लेकर ये सारे काम होते हैं। अगर किसी दूसरे मजहब वाले को भी कोई परेशानी आती है, मिसाल के तौर पे हम देखेंगे कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जब मैटर आया था, तब देश की वाहिद मुसलमानों की संस्था एक हमारी थी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कश्मीर में जाके अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए लड़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस जंग में हमें जीत हुई थी। अब लोग बोलते हैं कि आप दूसरे मजहब के लिए क्यों लड़े। ये भी इस्लाम का ही एक हिस्सा है कि जिस पड़ोसी को आप सुकून दे सकते हैं तभी आप अच्छे मुसलमान हैं। अगर आपका पड़ोसी, आपका भाई अगर आपसे मोहब्बत और सुकून नहीं पाता तो कहीं ना कहीं हम मुसलमानियत को धीरे धीरे खो रहे हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, इस देश में रहने वाली अक्सरियत के लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको मोहब्बत देना, उनके साथ खुलूस से रहना, ये हमारे हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। और उनकी ही शिक्षाओं पे, उनकी तालीम पे चलते हुए हम दूसरे मजहबों का भी सम्मान करते हैं, उनके त्योहारों का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का, उनकी जो भी भक्ति है उस बात का अदब करते हैं, और साथ में हम लोग अपने ईमान पे, अपने इस्लाम पे भी चलते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में कल ही हमने 16 जिलों में अपने मंच की जिला स्तर की कमेटियां गठित कर दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 16 जिलों में हमारा मंच मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। गालिबन पूरे मध्य प्रदेश में ही हमारा काम धीरे धीरे फैल रहा है, जिसमें रमजान पे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रमजान शरीफ में रोजों के दिन हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, जबकि अमूमन लोग दूसरे ढंग से इबादत करते हैं। हमारे मंच का मानना है कि खुदा की बनाई हुई कायनात को खूबसूरत रखना, पर्यावरण से बचाना, गर्मी से बचाना, इन सब के लिए दरख्त नहायत जरूरी है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्तों को, हरियाली को बहुत पसंद फरमाया है। लिहाजा इबादत के रूप में और अल्लाह के कायनात को और खूबसूरत और खुशनुमा बनाने के लिए हम लोग रमजान पे पौधे लगाते हैं। से क्या मकसद है आपके? जी, जो पूरा राष्ट्रीय मकसद है वो तो चलते ही है साथ में, और हमारा खास मकसद तालीम को लेकर है, पर्यावरण को लेकर है, देशभक्ति को लेकर है। हम तिरंगे झंडे को लगाने में फख्र का महसूस करते हैं, वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत गाने में फख्र का महसूस करते हैं कि जो भी देश के लिए गाने गाए जाते हैं, जो तराने गाए जाते हैं देश की बढ़ाई के लिए, शान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उस सब बातों को करने में हमारा मंच फख्र महसूस करता है। साथ में ही जो तालीम को लेकर जो गिरावट आती जा रही है मुस्लिम समाज में खासतौर पर, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब संगठन को संख्या की दृष्टि से देखा जाता है तब ये ध्यान आता है कि किन हमारे जलसों में कितनी संख्या रही। अभी पैगाम अमन के लिए जो इस्तकबालिया जलसा जयपुर में हुआ था, उसमें 5000 से ज्यादा लोग आए थे मुस्लिम समाज के, जिसमें 500 से ज्यादा लोग दानिश्वर हजरात थे, उलेमा हजरात थे, जो समाज के बड़े और विद्वान लोग होते हैं मुस्लिम समाज के, वो लोगों ने शिरकत की थी। इससे ही 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी, तब 11 मई को हम लोग कार्यक्रम किए थे मेरठ में, तो उस कार्यक्रम में भी लगभग 4000 आदमी हमारे साथ थे। तो पूरे देश भर में आज संख्या की दृष्टि से बोलेंगे तो हर जिले में हमारे 300, 400, 500 कार्यकर्ता हैं जिले की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी संख्या इस वक्त हमारे मंच के साथ जुड़ चुकी है।
میں مسلم قوم کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک ہی سندیش دینا چاہتا ہوں, اول وطنی نصف الایمان. ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں الحمدللہ, پرنتو دوسروں کے جذباتوں کی بھی عزت کریں, اور جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری کریں, اس ملک کے قانون کو مانیں, اس ملک سے محبت کریں. جس مٹی میں ہم لوگوں نے جنم لیا ہے, جہاں کے اناج کو ہم لوگ کھاتے ہیں, جہاں کے پانی کو ہم لوگ پیتے ہیں, جہاں کے بنے ہوئے کپڑوں کو ہم پہنتے ہیں, اور جہاں ہم نے پیدا ہوئے ہیں یا ہمارے والدین دفن ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہیں اسی مٹی میں مل جانے والے ہیں, اس ملک سے بے انتہا محبت کریں. اور جو کوئی بھی ہمارے ملک پہ ٹیڑھی نگاہ اور گندی نگاہ ڈالتا ہے, اس نگاہ کو صحیح کرنے کا جذبہ اور اس میں محبت پیدا کرنے کا جذبہ اور اس کو دیش سے جوڑنے کا جذبہ ہر مسلمان میں پیدا ہو انشاءاللہ. اور یہ دیش, بھارت دیش, پورے ملکوں میں سرمور بنے, وشو گرو بنے, یہی میری تمنا ہے. اور سبھی مسلمان سماج سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح کی تمنا لے کے وہ آگے بڑھیں. الحمدللہ.